हेलो एवरीवन। आज की ना इस वीडियो में ना बॉडी मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। बॉडी मेजरमेंट मतलब जो सूट के नाप चाहिए होते हैं, तो सूट के नाप हमें कौन कौन से चाहिए होते हैं इस वीडियो में आप अच्छे से समझोगे, और किस तरीके से चाहिए होते हैं इसमें एक एक चीज अच्छे से बताई गई है सूट मेजरमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो मेजरमेंट आएगा मैं आपको शोल्डर के बारे में बताऊंगी। शोल्डर का मतलब तीरा होता है। दोनों एक ही चीज बोलते हैं, टेलर लाइन में शोल्डर को तीरा बोल देते हैं। ठीक है, तो हम तीरे के बारे में कि शोल्डर के बारे में जानेंगे। देखिए, जो सबसे पहले आ रहा है वो होता है तीरा, यानी कि शोल्डर। तीरा शोल्डर हम एक ही चीज बोलते हैं, टेलर लैंग्वेज में हम तीरा बोल देते हैं, वैसे नॉर्मल शोल्डर भी बोल देते हैं। देखिए, इसको कैसे नापते हैं। जो हमारी बोन्स होती है ना ऊपर शोल्डर की दोनों साइड, जो हमारी बोन्स आती है दोनों शोल्डर की साइड, वहां से लेके उस एंड तक, जैसे कि आप इमेजेस में देख पा रहे हैं, इसी को हम शोल्डर से मेजरमेंट ले जाते हैं, यानी कि इंची टेप से। जहां से स्टार्टिंग हो रही है आपकी बोन, फिर दूसरे बोन तक एंड हो रही है, वहां तक ही मेजरमेंट लेते हैं तीरे का। तो ये ज्यादातर जो नॉर्मली साइज होता है वो 13 इंचिस, 14 इंचिस और 15 इंचिस, इन तीन साइज होते हैं। इससे ज्यादा साइज किसी का शोल्डर नहीं होता है। बच्चों की बात अलग है, यहाँ पर हम बड़े की बात कर रहे हैं, तो 13, 14, 15 साइज तक ही शोल्डर्स होता है, यानी कि तीरा होता है। अब दूसरे नंबर पे आपका आता है चेस्ट। चेस्ट यानी कि छाती होती है। मान लीजिए आपकी जो छाती है 32 इंचिस है, तो 32 इंचिस का फार्मूला क्या होगा वो आप देख लीजिए। पहले आपने 32 का आपने चौथा भाग निकालना है, जो भी आता है 8 उसमें +2 करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो जो बैठता है आपका 10 इंचिस, तो जो आपने कपड़ा लेना होगा वो 10 इंचिस यानी कि 10 इंच का लेना होगा, 10 इंचिस का लेना होगा। इसी तरीके से छाती का चौथा भाग निकलता है। फार्मूला भी आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद देखिए, आपको चेस्ट का नाप किस तरीके से लेते हैं फोटो में आपको आराम से दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से छाती का नाप पूरा इंची टेप घुमाते हुए लेना पड़ता है, और थोड़ा सा लूजिंग रखते हैं, ज्यादा भी फिटेड नहीं रखते, थोड़ी सी लूजिंग रखते हैं। इसी तरीके से छाती का नाप लिया जाता है। देखिए, उसके बाद जो दूसरा मेजरमेंट आपने लेना है वो होती है वेस्ट। वेस्ट होती है कमर। तो कमर कैसे लेनी है, आपको इंची टेप पूरा घुमाना है चेस्ट के नीचे से, जैसे कि आपको इमेजेस में नजर आ रहा है। उसी तरीके से आपने वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। इसका भी आपने 26, जैसे मान लीजिए आपकी 26 इंचिस आपकी वेस्ट है, इसका भी चौथा हिस्सा आपने निकालोगे तो 6.5 इंचिस आएगा। फिर 6.5 इंच में 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना आपने, जिसको हम बोलते हैं 8.5 इंचीज। तो इसी तरीके से वेस्ट यानी कि आपकी कमर का पूरा फार्मूला नजर आ जाएगा। इसी तरीके से कमर हमारी जो होती है निकाली जाती है। और एक चीज और समझा दूं, वेस्ट जो होती है जो आपने लेना है वो 14 इंच पे ली जाती है और 13 इंच पे ली जाती है। ये दो ही नाप है जिस तरीके से आप वेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि हाँ वेस्ट किस तरीके से ली जाती है, तो आप शोल्डर से नीचे तक एंड तक नाप लीजिए इंची टेप से। तो जिसका 14 पे आ रहा है 14 पर लीजिए, इसका 15 पे आ रहा है 15 पर लीजिए। इस तरीके से कमर उसके बाद जाती है। जो मेजरमेंट आता है वो आता है हिप का। देखिए, हिप का नाप आपको इमेजेस में दिख रहा है कि किस तरीके से लिया जा रहा है। आपने भी इंची टेप चारों तरफ घुमा के हिप का नाप लेना है। हिप का जो, जैसे मान लीजिए आपका हिप 36 है, तो 36 का आपने चौथा भाग निकालेंगे 9 आएगा। इसमें +2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, जो कि 11 इंचिस आएगा। जो भी आपका टोटल निकला है वो 11 इंचिस निकला है। तो इसी तरीके से आपने हिप का मेजरमेंट लिया जाता है, यानी कि हिप इंची टेप से ही नापना है। और इसमें जितना मतलब कि ज्यादा लूजिंग नहीं रखते, नॉर्मल 1 उंगली डाल के रखिए, उतनी ही हम इसमें लूजिंग रखते हैं। उससे ज्यादा लूजिंग हम इसमें नहीं रखते, जैसे कि आपके इमेजेस में नजर आ रहा है। उसके बाद स्लीव्स लेंथ आती है। स्लीव्स लेंथ यानी कि जितने भी आप बाजू की लंबाई रखना चाहते हो ना उतना रखो। जैसे 3 इंच रखनी है, 4 इंच रखनी है, ये पूरी एल्बो से यानी कि कोहनी से नीचे रखना चाहते हो, जितने भी आप अपने कस्टमर से पूछ लो कि उसको कितनी लेंथ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने लेंथ लेनी है। उसमें 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आधा इंच मेरा ऊपर सिलाई में चला जाएगा और नीचे भी फोल्डेड यानी तुरपाई के लिए रखना होता है, तो इसलिए आप 1.5 इंच का मार्जिन आप लेकर चलेंगे। उसके बाद बाजू की गोलाई आती है। देखो, बाजू की गोलाई एकदम फिटेड नाप होता है। इसमें जितना से 5-10 इंच है, तो 10 का हाफ करके
आपने उसमें मतलब फिट का निशान लगाना पड़ता है, फिटिंग का। उसके बाद आपने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है। यही होता है स्लीव्स लेंथ में और बाजू की गोलाई में। उसके बाद फ्रंट और बैक आता है। फ्रंट बैक में मतलब है कि नेक की लेंथ, कि आप कितनी नेक यानी कि गले की लंबाई रखना चाहते हो, उसे हम फ्रंट और बैक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्रंट की 6 इंच है तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलोगे, बैक 7 इंच है तो आप आधा इंच ही मतलब कि एक्स्ट्रा लेके चलोगे, यानी कि 7.5। तो फ्रंट बैक की जो लंबाई होती है कस्टमर के अकॉर्डिंग ही ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेना पड़ता है। उसके बाद सूट की लेंथ ली जाती है, यानी कि सूट की लंबाई। जितना भी कस्टमर पहनना चाहता है सूट की लंबाई आप उतना लीजिए और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलिए। क्यों लेना 1.5 इंच? देखो आधा इंच तो मेरी सिलाई में चला जाएगा ऊपर की शोल्डर वाली में, और 1 इंच जो बचेगा वो हमें नीचे तुरपाई के लिए चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिए ताकि आपको फोल्डेड में कपड़ा अच्छा मिल सके। तो इसी तरीके से सूट की लेंथ ली जाती है।